विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं, जिसमें मैथ पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जो चतुर्भुजों को क्या है समझना होता है। ठीक है, तो आज हम चतुर्भुजों के बारे में समझना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 3 नंबर एक्सरसाइज है क्या? चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, अब चतुर्भुजों को समझेंगे उससे पहले मैं आपको एक नाम बताता हूं, जिसका नाम है बहुभुज। क्या है? चतुर्भुज किसका हिस्सा होता है? बहुभुज का होता है। किसका होता है? बहुभुज। और बहुभुज का अर्थ क्या होता है? बहुभुज का अर्थ क्या होता है? बहुभुज का अर्थ होता है वह आकृति या जिनका निर्माण दो या दो से अधिक भुजाओं से मिलकर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। दो से अधिक, दो नहीं, दो से अधिक रेखाओं से मिलकर जो आकृति का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। वो यानी दो या दो से अधिक भुजाओं से मिलकर जिन आकृति का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे इनके बहुत सारे उदाहरण आप जानते हो। बहुभुज वैसे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बहुभुज? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बहुभुज होता है? एक उत्तल बहुभुज होता है, एक होता है अवतल बहुभुज। एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। और बहुभुज होता है उत्तल। क्या होता है उत्तल? क्या होता है इसमें मैं इनमें थोड़ा आपको दोनों में अंतर बता देता हूं कि उत्तल क्या होता है। उत्तल वह होता है वह आकृति या वह बहुभुज, यानी वह बहुभुज जिनमें जितने कोण होंगे उसका मान 180 से छोटा होगा। ध्यान रखना, जिनमें प्रत्येक कोण का मान 180 से कम होता है। 180 से क्या होता है? कम होता है। दूसरा क्या है कि उत्तल क्या होता है? वह बहुभुज जो अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित नहीं होता है। ये क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। तो वह बहुभुज जो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। तो दूसरा कारण ये हो गया, यानी जैसे अर्थ हो गया कि बाहर की ओर वक्रित कैसे? जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज देखो ये बाहर की ओर है नहीं, और अंदर की ओर वक्रित होने का अर्थ होता है जैसे मैंने ऐसे बनाया, देखो ये अंदर की ओर क्या हो गया? वक्रित हो गया। तो अंदर की ओर वक्रित कौन होगा? अवतल होगा। तो ठीक है, अब देखो, तो उत्तर समझ में आ गया। वह बहुभुज जिनमें प्रत्येक कोण का मान 180 से क्या होगा? कम होता है, और वह बहुभुज जो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे चतुर्भुज है। ठीक है, नहीं तो ये सभी आकृतियां कौन सी होती है? उत्तल में आती है। ठीक है, अवतल में क्या होगा? वह बहुभुज जिनमें कम से कम एक कोण 180 से अधिक होता है। 180 से अधिक होता है, तथा वह बहुभुज जो बाहर की ओर वक्रित हो, वह बहुभुज जो बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। उत्तल कौन सा होता है? जो अंदर की ओर होता है। इसमें एक कोण कम से कम कितना होगा? बाहर की ओर होगा। अब इसमें क्या होता है? एक और होता है। इसका कारण कि इसके जो भी विकर्ण होते हैं वो अंदर ही होते हैं, जबकि इसके विकर्ण होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, उत्तल और अवतल बहुभुज आपको जो प्रश्नावली 3.1 है वो समझना है। उसमें पूरा यही दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि अवतल कौन से है, उत्तल कौन से है, अवतल कौन से है, उत्तल कौन से है। तो मैं 3.1 नहीं करूंगा। अगर आपको ये परिभाषाएं आ रही है तो आप तुरंत बता दोगे कि उत्तल कौन सा है, बहुभुज, अवतल कौन सा है। ठीक है, तो आगे देखो,
ये तो हो गई बहुभुज। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब उत्तल कितने प्रकार के बहुत सारे होते हैं, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इनको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है समबहुभुज और विषमबहुभुज। समबहुभुज कौन से होते हैं, जिनकी भुजाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिनके कोणों की कोण क्या होते हैं, समान हो गए, जैसे वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ये कौन से हो गए, सम बहुभुज हो गए। विषम बहुभुज कौन से होते हैं, जिनमें भुजाओं की संख्या विषम होती है, जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, जिनके कोणों का भी मान क्या होता है, अलग अलग होता है, वो बहुभुज कौन से होते हैं, विषम बहुभुज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। 3.1 में आपको कुछ नहीं करना। 3.1 में इतना देर का है कि अवतल उत्तल बताइए, और उसके बाद में आपको बताना है कि अगर किसी बहुभुज की आकृति 3 है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज होगा। जिसकी आकृति 4 है, जिसमें मतलब भुजाओं की संख्या 4 है, वो क्या हो गया, वर्ग हो गया या चतुर्भुज हो गया, ऐसे बताना है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, 3.2। और अब 3.2 से पहले हम क्या कि चतुर्भुजों के कुछ नियम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो हम कुछ कंसेप्ट करते हैं। कंसेप्ट में क्या पढ़ते हैं कि चतुर्भुज है, नॉर्मल चतुर्भुज, मेन चतुर्भुज का समझना हम एक्सरसाइज 3.3 में सीखेंगे। जब भी आपको एक्सरसाइज जो 3.2 दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको आकृतियां दे रखी है जिसमें कोण भुजा निकालनी है। कोण भुजा निकालने के लिए किसी भी आकृति में ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर नोट लगाकर 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये आप याद रखना। पहला पॉइंट है कि किसी भी आकृति किसी भी आकृतियों का बाह्य कोण का माप 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 300 और कितना होता है, 60 डिग्री। एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है कि बाह्य कोण का माप 360 होता है, अंदर वाला आंतरिक कोण का माप वो अलग अलग होता है, किसी का 180 होगा, वो फॉर्मूला अलग यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि किसी भी आकृति की भुजा निकालनी है, किसी भी आकृति का बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला याद रखना, बाह्य कोण या भुजा निकालने का। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 बटा भुजा होगी है। भुजा को मैं मानता हूं एन है, एन क्या है, भुजा, ध्यान रखना, भुजा, ठीक है नहीं, 7 भुजा है, 8 भुजा है। अगर आपको कोण निकालना हो तो बटा में कोण इधर चला जाएगा और भुजा। तो दूसरा क्या है, बाह्य कोण ऐसे निकालेंगे। अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको दे रखा हो, अगर भुजा इसे निकाल लेंगे। अगर आपको आंतरिक कोण दे रखा है, भुजा का मान पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला वो आगे करवाएंगे। अगर किसी आकृति का आंतरिक कोण निकालना है, तो आंतरिक कोण निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान रखना, यह n क्या है, भुजाओं की संख्या होगी। अगर किसी आकृति में 3 भुजा है तो यहाँ पर 3 रखा जाएगा, तो 3 - 1 क्या इंटू 180, तो 180 मतलब 3 किस में होती है, त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो आंतरिक कोणों का योग इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बस हम 3.2 में ये 2-3 कंसेप्ट यूज करेंगे। 3 पॉइंट हमारी 2 प्रश्नावली क्या है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो 3.1 का पहला सवाल दे रखा है। पहले सवाल में आपको दे रखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये त्रिभुज और एक में वो आकृति दे रखी है जिसमें आपको निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इनका नामकरण कर लेते हैं। पहले सबसे पहला काम इसका क्या करते हैं, ये आकृति नंबर 1 है, पहले का पहला है, ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला दूसरा, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो मैं मान लेता हूँ इसका आकृति का नामकरण करते हैं, ए हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं बी है, यहाँ पर क्या है, सी है। तो आपको देखो टोटल क्या दे रखा है, बाह्य कोण दे रखा है, क्या दे रखा है, बाह्य कोण दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी एक रेखा है, आज से याद रखना, ये कोई भी एक रेखा है, एक रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, यानी उसको बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री, 1/7 में आपने पढ़ा है। तो एक ही रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। मान लो ये कोण अगर 125 है तो इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इधर देखो, तो मान लो मैं ये इधर वाला कोण निकालूंगा, तो मेरे को इधर वाला चाहिए नहीं, अरे मेरे को चाहिए इधर वाला को मान चाहिए, तो इधर वाला मैं मान निकालूंगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो कि सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो सॉल्यूशन क्या होगा कि कोण कौन सा हो जाएगा, कोण
इधर मान लेते हैं कि कोण क्या है, ये कोण मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 125। तो इसका नामकरण क्या करते हैं, इधर कोई मैं बिंदु मान लेता हूं O है, तो कोण कौन सा हो जाएगा, BAO, और कोण हो जाएगा आगे क्या हो जाएगा, कोण A और C। ये हो गया ना, देखो कोण BAO, कोण BAO हो गया, प्लस इधर वाला कोण है तो कोण क्या हो जाएगा, BAC हो गया, कोण BAC हो गया, और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप लिखना ये रेखिक युग्म कोण है, ये क्या है, रेखिक युग्म, ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो BAO का मान कितना है, BAO का मान है 125, ठीक है। और ये मान लो कोण एक, मैंने इसका नाम दे दिया, तो कोण A तो 180 बराबर कोण A का मान कितना आ जाएगा, कोण A का मान आ जाएगा 180 में से मैंने कितना घटा दिया, 125 डिग्री मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, कोण A का मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, कितना आ गया, 55 डिग्री। तो कोण A का मान तो मेरे पास में कितना आ गया, 55 डिग्री। अब देखो इसी तरीके से मैं कोण ये भी निकाल सकता हूं, आंतरिक कोण, तो ये निकालूंगा तो सेम ही कैटेगरी होगी। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्या है, P, तो आगे देखो, इसलिए ये मान हो गया, तो ये भी एक रेखिक युग्म कोण है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो A B और C, यहां पर मैं कोण मान लेता हूं 2 है, तो कोण ABC प्लस कोण CBP बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण है, कौन है, रेखिक युग्म कोण है, ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण है। तो ABC का मान कितना है, कोण 2 हो गया, प्लस इसका मान कितना हो गया, 155 डिग्री, कितना हो गया, 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। 180 को 180 में से 125 घटाऊं तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा, सेम आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो कोण 2 भी कितना आ गया, 55 डिग्री। अब आप जानते हो कि ये एक त्रिभुज हो गया, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के किन्हीं दो आंतरिक कोणों का योग किसी बाह्य कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर रखता हूं, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। आगे आप क्या लिखोगे, यदि आप लिखोगे बीच में किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग, दो आंतरिक कोणों का योग उसके विपरीत बाह्य कोण के बराबर होता है, उसके योग उसके विपरीत बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लाइन लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, अक्ष के बराबर। तो कोण अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण क्या हो जाएगा 2, कोण अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 55 प्लस 55 हो जाएगा। तो 55 प्लस 55 अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये थ्योरम आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, त्रिभुज जो त्रिभुजों की पर्सनालिटी उसमें ये आ रखा है। तो इस तरह ये सवाल करना था। तो आपको अक्ष की वैल्यू कितनी है, ये 110 डिग्री। वैसे आपको कुछ नहीं करना, ये 125 है, ये 55 होगा, ये 125 है, ये 55 होगा, इन दोनों का योग करना, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले का पहला। अब हम करते हैं दूसरा। देखो अगला, देखो दूसरे में आपको किसका मान निकालना है, अक्ष का मान निकालना। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। देखो ये A हो गया, ये B है, ये मान लो C है, ये D है, ये E हो गया, ठीक है। आगे मान लेते हैं ये भुजा वो होगी, यहाँ पर मान लेते हैं ये P है, यहाँ पर मान लेते हैं ये Q है, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना है, पहले यहाँ पर निकालना है। देखो अगर ये कोण बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला निकाल सकते हैं। तो पहले कोण हमें कौन सा निकालना है, अंदर वाला। अंदर वाले कोण को मैं मान लेता हूं कितना है, कोण 1 है। कोण कितना है, इसको नामकरण कर देते हैं, कोण कितना है, 1 है। तो कोण 1 का मान निकालेंगे तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो ये पिछले जैसे हो गया रेखिक युग्म कोण। कौन सा हो गया, रेखिक युग्म कोण। तो मैं इसको क्या करूंगा, नामकरण इसका देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो सॉल्यूशन करेंगे तो नाम क्या देंगे इसका, देखो
बी सी डी, कोण क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी प्लस कोण क्या हो जाएगा डी सी पी, कोण क्या हो जाएगा डी सी पी बराबर कितना हो जाएगा 180। आप लिख सकते हो क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, क्या है रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। तो कोण बीसी कितना है, कोण एक हो गया इसकी जगह वो कितना है 60 डिग्री है, तो बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण एक का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना हो गया 60, तो कोण एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री, कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। अब हमें इसी प्रकार हम किसको निकाल सकते हैं इधर वाले को, तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार, इसी प्रकार मान लेते हैं ये कोण 2 है, तो कोण 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 180 में से मैं कितना घटा दूंगा 70 डिग्री, भाई 70 घटाऊंगा कोण 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 आ गई, कितनी आ गई 110 डिग्री आ गई। तो देखो ये कोण आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आप जानते हो ये दोनों कोण संगत कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो कोण 2 बराबर कोण अक्ष क्या है संगत कोण है, क्या है संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं, कोण 2 बराबर कोण अक्ष का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो गया। तो हमें कोण अक्ष का मान सही था कितना हो गया 110 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है दूसरे में क्वेश्चन में आपको भुजाएं दे रखी है, आपको बाह्य कोण की माप निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला दे रखा है, दूसरे का पहला दे रखा है कि एन का मान यानी भुजा का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है बाह्य कोण की माप निकालनी है। बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है बताओ, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण बराबर है 360 अपॉन भुजा, भुजा का मान कितना है 9 है, तो 360 बटा कितना हो जाएगा 9, तो कोण बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये तो हो गया पहला। और दूसरे में आपको भुजा बराबर दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पर बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर होगा 360 बटा 15, और 360 में 15 का भाग कितनी बार गया 2 बार और 4 बार, यानी कितना आ गया 24 डिग्री। ऐसे कोण ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब की बार आपको बाह्य कोण दे दिया है, बाह्य कोण देकर आपको तीसरी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भुजा पूछिए कि भुजा का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है कि भुजा का मान निकालना है और बाह्य कोण दे रखा है। तो बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, बाह्य कोण का मान दे रखा है आपको, यानी कहने का अर्थ है बाह्य कोण को मैं थीटा लिख सकता था, लेकिन एक बार मैं लिखता हूँ कि बाह्य कोण का मान आपको दे रखा है 24 डिग्री, कितना दे रखा है 24। तो आपको भुजाएं बतानी है कि भुजाएं कितनी होगी, कि कितनी भुजाएं होगी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होगा 360 बट्टा क्या हो जाएगा कोण, और बाह्य कोण हो जाएगा, और बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, बाह्य कोण का मान दे रखा है आपको 24 डिग्री, कितना दे रखा है 24 डिग्री। तो भुजाओं का मान कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो उस आकृति में भुजा कितनी होगी 15 होगी। ध्यान रखना क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है चौथा, क्वेश्चन कौन सा है, चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको एक समबाहुभुज की भुजाएं बतानी है कि भुजाएं कितनी होगी यदि उनका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री। इसके क्वेश्चन के करने के 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है 65 दे रखी है, जबकि प्रत्येक बहुभुज की देखना कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितनी होती है 180 होती है, कितनी होती है 180 होती है, जबकि उसने दिया कितना है 165 दिया है। तो 165 को मैं क्या कर देता हूँ घटा देता हूँ, कितना बच गया 15 डिग्री, कितना बच गया 15 डिग्री, ठीक है। अब वो पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भुजाओं बराबर क्या होता है, भुजा बराबर क्या होगा कि 360 बटा फॉर्मूला क्या होता है कोण, और कोण बाह्य कोण कितना देगा आपको 15 डिग्री, तो 360 बटा 15, तो भुजा कितनी आ जाएगी 24, भुजाओं का मान कितना आ जाएगा 24 आ गया, कितना आ गया 24। एक तरीका तो है इतना सा, एक तरीका है कि आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है
अंत्य कोण या आंतरिक कोण एक ही होता है। अंत्य कोण बराबर होता है n माइनस 2 इंटू 180 बटा n होता है। ये अंत्य कोण का फॉर्मूला होता है। तो आपको अंत्य कोण कितना दे रखा है 165 दे रखा है। ये बटा n है, ये इधर आ गया तो 165 n, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 180 n माइनस कितना हो जाएगा 360 हो गया। अब ये 360 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 180 में से 165 n घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 360। तो कितना बच गया 15 n बराबर कितना हो जाएगा 360। n का मान कितना आ जाएगा 360 बटा 15। तो भुजाएं कितनी आ जाएगी 24। भुजाओं का मान कितना आ जाएगा 24। आप ऐसे करोगे तो भी मान 24 आ रहा है, ऐसे करोगे इस फॉर्मूले से तो भी मान कितना आ रहा है 24। तो इस क्वेश्चन के करने के तरीके कितने थे, 2 तरीके थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला देखो 5वां में 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में कह रखा है कि 22 डिग्री की कोई माप है, तो कोई कोण 22 डिग्री का हो सकता है क्या, कि बाह्य कोण का 22 हो सकता है। तो ध्यान रखना, ना तो अंत्य होगा ना बाह्य होगा। तो याद रखना कोई भी कोण होता है वो 360 से अगर विभाजित हो रहा है तो वह उसकी माप होगी। अगर 360 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वह उसकी माप है, कभी भी नहीं होगी। तो 5वें के दोनों ऑप्शन में ये पूछा है कि क्या बाह्य कोण की माप हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। दूसरे में पूछा है कि अंत्य कोण की माप हो सकती है। तो अगर आप 180 में से प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 180 होता है, उसमें से मैं 22 घटाऊंगा तो कितना बचा 151 बचा। 151 360 विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये अंत्य कोण की भी माप है, नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इसके दोनों ऑप्शन भी क्या है कि नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ऐसी आकृति बताइए जिनका प्रत्येक का अंश कोण क्या होता है न्यूनतम हो सकता है। तो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ये आप सब जानते हो कि संभव त्रिभुज होता है उसमें कितना होता है 60 डिग्री का होता है। उसके बाद में आपको पूछा है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो सकता है। तो अगर मैं 180 में से 160 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, प्रत्येक है 120 डिग्री का मिलेगा। इस हिसाब से हमारी ये प्रश्न कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्लाइड में मिलते हैं 3.3 में। आप सभी का धन्यवाद।